सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द गार्डनर के बारे। ये कहानी है कुछ गुंडों की जो एक घर के अंदर घुसते हैं एक इंसान को मारने के लिए। वहाँ पर उनका सामना होता है एक माली से और गुंडे ये गलती कर देते हैं कि वो इस आदमी को सिर्फ माली समझते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि ये आदमी क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे कातिलों को देखते हैं जिन लोगों ने काले कपड़े और काला मास्क पहन करके रखा है। इन सब के हाथ में खतरनाक हथियार है। पानी के रास्ते ये लोग बाहर आते हैं और आते ही घुस जाते हैं घर के अंदर। तब उनकी नजर पड़ती है सर्ज नाम के आदमी पे जिसे वो पकड़ने आए हैं। सर्ज एक बंदे से लड़ता है मगर ज्यादा बंदों को देखने के बाद वो भागना शुरू कर देता है। वो भागते जा रहा है और बाकी कातिल उस पर गोलियां चला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो गोली चलाते हैं और गोली जा करके लगती है सर्ज को, मगर ये गोली जानलेवा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोशी वाली है। सर्ज बेहोश होकर के गिर जाता है अपने वेयर हाउस के दरवाजे। अब ये लोग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, मगर सर्ज उनके हाथ लगता उससे पहले कोई आदमी उसे अंदर खींच लेता है। कातिलों को ये बात समझ में नहीं आती कि ये कौन आदमी है। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो आदमी आकर के इन पे हमला करता है। इनके हर एक हमले का जवाब है उस पे। एक एक करके वो इनके सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। तब सबको पता लगता है कि ये इंसान यहाँ का माली है, मगर जिस तरीके से ये लड़ रहा है किसी को इस बात पे भरोसा नहीं है कि ये सिर्फ माली है। इस आदमी की कहानी कुछ और ही है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें देखने को मिलता है 6 घंटे पहले का दृश्य। हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो एक एनवेलप ला करके बाहर देता है अपने आदमी को, जिसका काम है ये संदेश पहुंचाने का। वो एनवेलप को लेकर के निकल जाता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक गाड़ी से। उसकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और लोग लेकर के जाने लगते हैं उसे हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ हम इन सारे कातिलों के मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है फीबस। फीबस के पास 2 लोग हैं जिनका नाम है रेगनार और क्वासीमोडो। फीबस को यहाँ पर पता लगता है कि मिनिस्टर ने जिस बंदे को भेजा था उसका एक्सीडेंट हो गया, मगर तुरंत ही इन्हें संदेश के बारे में पता लगता है कि मिनिस्टर चाहता है कि 5 लोगों को मार दिया जाए जो कि सरकारी अधिकारी, जिनमें एक नाम सर्ज का भी है। दूसरी तरफ हम सर्ज को देखते हैं जो अपनी पत्नी से बात कर रहा है। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। उसकी गोद में इनका छोटा बच्चा है। सर्ज की एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है एलिस। सर्ज की पत्नी उससे कह रही होती है कि एलिस को सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपने छोटे भाई का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती। वो दिन भर बाहर घूमती रहती है और फोन पे बात करती है और सिर्फ नाचती गाती है। सर्ज कहता है कि वो बस एक छोटी सी बच्ची है, अभी उसे किसी भी चीज के लिए डांटना ठीक नहीं है, उसे अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो। मगर उसकी पत्नी इस बात को नहीं सुनती। तभी सर्ज का फोन बजता है। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कॉल किया है। वो बताता है कि मिनिस्टर ने जिस बंदे को भेजा था उसका एक्सीडेंट हो गया, मगर अब वो खतरे से बाहर है। मगर उसके पास से हमें एक लिस्ट मिली है जिसमें 5 लोगों का नाम है। उसमें एक नाम तुम्हारा भी है। मगर सर्ज को ये बात समझ में नहीं आती कि ये किस तरीके की लिस्ट है। वो इस चीज की नजाकत को नहीं समझ पाता कि ये एक हिट लिस्ट है। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो बात करके जब जा रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है माली पे जो एक हथियार को चमका रहा है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि माली का नाम है लियो। वो सारी चीजों को फोन में रिकॉर्ड करने लगती है। तभी लियो अपनी टी शर्ट उतारता है। तब वो देखती है कि उसके पूरे शरीर पे घाव के निशान है, यानी कि इस आदमी की कहानी कुछ और ही है। ये पहले शायद कोई बहुत ही खतरनाक काम करता था। अभी वो वीडियो बना ही रही होती है तभी लियो आ जाता है बाहर। उसे देखने के बाद एलिस सरप्राइज हो जाती है। उसने आज से पहले कभी भी बात नहीं की थी लियो से। ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में हमें पता लगता है कि लियो यहाँ पर पिछले 6 महीने से काम कर रहा है। थोड़ी देर ये लोग बात करते हैं मगर लियो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता और वो चला जाता है अपने काम पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं फीबस को जो आ चुका है डॉक्टर के पास। उसके लोगों ने उसे पकड़ करके रखा है। इन लोगों को पता लग गया कि डॉक्टर के हाथ में वो लिस्ट थी। ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि बताओ इस लिस्ट के बारे में तुमने किसको किसको बताया है। डॉक्टर कहता है कि मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ सर्ज को कॉल किया था, तो मेरे अलावा सिर्फ वही जानता है इस बारे में। इस बात को सुनते ही फीबस रेगनार और क्वासीमोडो को कहता है कि अपने लोगों को इकट्ठा करो और जितनी जल्दी हो सके जा करके सर्ज का खात्मा कर दो। ये लोग निकल पड़ते हैं अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए और पूरी टीम लेकर के पहुंच जाते हैं घर पे सर्ज के। जैसे ये लोग उसके गार्डन में जाते हैं सबसे पहले मेड बाहर आती है। तब ये लोग मेड को मार देते हैं और चले जाते हैं घर के अंदर। ये लोग किसी को भी अभी जान से नहीं मार रहे। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि एलिस सोफे पे बैठी है। उसने कान में हेडफोन लगा के रखा है। उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। ये लोग उसे भी बेहोश कर देते हैं, मगर बेहोश होते समय एलिस चिल्लाती है। ये आवाज चली जाती है सर्ज के कानों में। वो नहा रहा था। वो तुरंत अपना बाथरूम पहन करके आता है बाहर। तभी उसकी नजर पड़ती है कातिल पे। वो उसे मारता है और यहाँ से भागने लगता है। उसे भागते हुए बाकी लोग देख लेते हैं और वो लोग गोली चला देते हैं। तब सर्ज बेहोश होकर के गिरता है वेयर हाउस के दरवाजे पे, जहाँ से उसे लियो अंदर खींच लेता है। और अब यहाँ से लियो अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। एक एक करके उस सारे लोगों को मार रहा है।
जितने भी लोग सर्ज की फैमिली के पास आए हुए हैं। ये सारे लोग इस खतरे के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस लगा था कि उन्हें आकर के एक मामूली आदमी को पकड़ना है और उसे मार देना है। मगर इनके सामने अब लियो खड़ा है जो बड़ी ही बेरहमी से इन्हें मार रहा है। लियो के हमले का इनके पास कोई भी जवाब नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर्ज की पत्नी को जो एक वार्डरोब के अंदर छुपी हुई है अपने बच्चे को लेकर के, और ये लोग चारों तरफ घर में सब लोगों को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी की नजर पड़ जाती है सर्ज की पत्नी पे, मगर वो उसे मारता उससे पहले वो उस पर हमला करके भागने लगती है। तभी पीछे से एक गोली आकर के लगती है उसे। अब वो भी बेहोश हो चुकी है। ये लोग पूरे घर में तलाशी ले रहे हैं, जितनी चीजें इन्हें मिल रही है वो निकाल करके ला रहे हैं बाहर। तब ये लोग सीधा कॉल करते हैं फीबस के पास और उसे बताते हैं कि हमारे हाथ लगते लगते सर्ज निकल गया। फीबस कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तब वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक माली है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसने हमारे आधा से ज्यादा लोगों को मार दिया है। फीबस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि ऐसा सच में हुआ है और हमें अभी भी पता नहीं कि सर्ज कहाँ पे है, हम उसे ढूंढ ही रहे हैं। फीबस कहता है कि तुम लोग वहाँ से निकलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही वो माली तुम लोगों के हाथ लगे उसे मार दो। मैं रेगनार और क्वासीमोडो को लेकर के आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारे सामने इस घर के बंकर का दृश्य आता है जिसके अंदर अभी लियो लेकर के गया है सर्ज को। अब धीरे धीरे सर्ज को होश आ रहा है, मगर वो पूरे तरीके से आंख नहीं खोल पा रहा। तब लियो उसे एड्रेनलिन का एक शॉट देता है। अब सर्ज होश में आ चुका है। अब वो चिल्ला रहा है लियो पे। वो कह रहा है कि उन लोगों ने मेरे बच्चे और मेरी बीवी को ऊपर मार दिया होगा। मैं बंकर में क्या कर रहा हूँ, मैं कितने घंटे से बेहोश हूँ। लियो कहता है कि अभी तुम्हें बेहोश हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। तब वो चिल्ला करके कहता है कि मेरी बीवी बच्चों का क्या हुआ। लियो कहता है कि वो सब लोग ठीक है, इन लोगों ने किसी को भी जान से नहीं मारा, ये सबको बेहोश कर रहे थे, यानी इनकी प्लानिंग कुछ और थी। ये तुम्हारे घर में तुम्हें नहीं मारना चाहते, ना ही तुम्हारे बीवी बच्चों को। ये पहले तुम लोगों को बेहोश करना चाहते हैं, फिर ये तुम्हें लेकर के जाएंगे किसी और जगह पे, जहाँ मारने के बाद तुम लोगों की लाश भी नहीं मिलेगी। अब सर्ज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि अब क्या होगा। लियो कहता है कि आराम से बैठ जाओ, कौन कौन से लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। सर्ज कहता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तब लियो कहता है कि ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कि पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है, क्या तुमने कुछ भी अनयूजुअल देखा है। सर्ज थोड़ा सोचता है और कहता है कि कुछ घंटे पहले मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था और डॉक्टर ने बताया था कि उसके पास एक लिस्ट है जिसपे 5 लोगों का नाम है और उसमें से एक मेरा भी नाम है। लियो कहता है यानी कि वो एक हिट लिस्ट है, उसमें जितने भी लोग हैं उन्हें मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये लिस्ट किसने जारी की है। सर्ज कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने, यानी कि वो बड़ा कदम उठाने वाला है और उसे लगता है कि हम उसके खिलाफ जाएंगे जो उसकी तरक्की को रोक देंगे। वो एक गिरा हुआ आदमी है, उससे यही उम्मीद थी। इन सारी बातों को सोचने के बाद वो लियो से कहता है कि प्लीज मेरे परिवार को बचा लो, मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, अभी सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। मैंने इतने बार अपने फोन को देख लिया, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, मैं यहाँ पर पुलिस वालों को भी नहीं बुला सकता। लियो कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी तुम्हारे परिवार को बचा रहा हूँ। वो अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो भी चीज उसे मिलती है उसे अपने पास रख लेता है और ये दोनों चले आते हैं ऊपर। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि फीबस अपने लोगों को लेकर के आ चुका है। तभी लियो देखता है कि इनका एक आदमी एक पौधे के ऊपर खड़ा है, जिस पौधे को वो पिछले 5 महीने से पानी दे रहा है। इस चीज को देख करके भड़क जाता है लियो, फिर काम तमाम कर देता है इस आदमी का। लेकिन यहाँ पर और लोग हैं जिन्होंने इस चीज को देखा है, तब वो उन्हें भी मारने लगता है। एक एक करके लोग कम होते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद रेगनर को इस बारे में पता लगता है। जब वो भाग करके बाहर आता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत इत्तला करता है इस बारे में फीबस को। फीबस देखता है कि जिस बोट को लेकर के ये लोग यहाँ पर आए थे उसके अलावा भी एक बोट तेजी से यहाँ से जा रही है। तब वो अपने कुछ लोगों को कहता है कि जा करके उस बोट का पीछा करो। मुझे लगता है कि वो माली और सर्ज उसी बोट से भाग रहे हैं। लोग उधर जाने लगते हैं, मगर ये सब कुछ छलावा था। सर्ज और लियो कहीं भी नहीं गए, वो धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। सर्ज कहता है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि छोटे वाला बच्चा उनके पास है, तुम बस दरवाजे पे निगरानी रखो। वो पूरे घर में घूमता है, तभी उसकी नजर पड़ती है अपने छोटे बच्चे पे, जिसके कान पे उसकी पत्नी ने हेडफोन लगा के गाना बजा दिया है ताकि वो ध्यान से सोता रहे और ना उठे। अपने बच्चे को देखने के बाद सर्ज बहुत खुश है। तभी यहाँ पर रेगनार आ जाता है और हमला करने लगता है सर्ज पे, मगर वो उसे कुछ कर पाता उससे पहले आकर के लियो उसे मारने लगता है। एक बार फिर से रेगनार छूट चुका है। तभी सर्ज का बेटा उस पे उल्टी कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। अब लियो को मौका मिल जाता है उसे मारने का। वो एक चाकू फेंक करके मारता है उसके पीठ पे। तब रेगनार गिर जाता है नीचे जमीन पे। अब फिर से ये दोनों भाग रहे हैं ताकि सारे गुंडों से दूर जा सके। भागते हुए ये लोग चले आते हैं बंकर के अंदर। सर्ज फिर से परेशान हो रहा है। वो कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, चारों तरफ लोग फैले हुए हैं। लियो कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ से हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हमें एक टनल मिलेगा।
टनल के रास्ते हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब सर्ज और भी ज्यादा भौचक्का रह जाता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो और इतनी सारी चीजें कैसे जानते हो इस घर के बारे में। तब लियो उसे पूरी बात बताता है कि ये घर पहले मेरे पिता का हुआ करता था, मगर थोड़े समय के बाद इस घर की नीलामी हुई और तब इसे तुमने खरीद लिया। तभी दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो उस बोट का पीछा कर रहे थे। वो वापस चले आते हैं और फीबस को बताते हैं कि उस बोट में कोई नहीं था, वो बस हमें भटकाने की साजिश थी। फीबस और भी ज्यादा गुस्से में है। तभी रेगनार आता है उल्टियों के साथ और बताता है कि उसके साथ लियो ने क्या किया है। फीबस कहता है कि पहले जा करके अपने आप को साफ करो, उसके बाद हम मारेंगे उस माली को। वो चला जाता है अंदर। दूसरी तरफ लियो देखता है कि डायपर चेंज करने की जरूरत है बच्चे की। तब वो सर्ज को कहता है कि अपना बाथरूम मुझे दो। वो बाथरूम दे करके चला जाता है पीछे। जब तक लियो उससे डायपर बना रहा है तभी वो एक यूनिफॉर्म पहन करके आता है, जो यूनिफॉर्म कभी लियो के पिता का हुआ करता था, जिस यूनिफॉर्म को उन्होंने यहाँ पर वर्षों से छुपा करके रखा था। थोड़ी देर के बाद सर्ज को एहसास होता है कि ये एक नाजी यूनिफॉर्म है। तब उसकी हालत खराब होने लगती है। लियो उसे बताता है कि उसके पिता एक नाजी ऑफिसर हुआ करते थे। दूसरी तरफ हम फीबस को देखते हैं। फीबस के सामने सर्ज की पत्नी और उसकी बेटी बैठी हुई है। इन्हें होश आ गया है, मगर मेड अभी भी बेहोश है। इनके नाक में दम करके रखा है लियो ने, मगर लियो की असली आइडेंटिटी इन्हें पता नहीं। ये डराना शुरू कर देते हैं एलिस और उसकी माँ को और उनसे पूछते हैं कि बताओ आखिर वो माली है कौन, उसका असली नाम क्या है और वो क्या करता है। लेकिन सर्ज की पत्नी को कुछ भी नहीं पता। तभी एलिस सारी चीजें बताने लगती है क्योंकि वो डरी हुई है। वो कहती है कि उस आदमी का नाम लियो है और उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान है, खास करके चाकू के। उसका नाम सुनने के बाद ये लोग उसे इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें लियो की प्रोफाइल मिलती है, मगर ये प्रोफाइल क्लासिफाइड है, यानी कि गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है प्रोफाइल को। उनके अलावा इसका एक्सेस किसी के पास नहीं होगा। इस चीज को देखने के बाद इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है कि आदमी सच में बहुत खतरनाक। तभी गवर्नमेंट ने इसकी प्रोफाइल को क्लासिफाइड करके रखा है। इसी बीच फीबस को आकर के उसके आदमी बताते हैं कि यहाँ पर एक बंकर भी है जिसका रास्ता हमें मिल गया। अब सारे लोग बंकर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सर्ज लियो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। लियो कहता है कि मैं एक मामूली सा माली हूँ जिसे अपनी योजना पे काम करना पसंद है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी लियो को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो सर्ज को कहता है कि शांत रहना, शायद वो बंकर तक आ चुके हैं। तभी क्वासीमोटो आ जाता है सामने से। लियो अब उससे लड़ रहा है। इनके बीच घमासान लड़ाई चल रही है। लियो भारी पड़ रहा है क्वासीमोटो पे। यही सर्ज देखता है कि क्वासीमोटो की बंदूक नीचे पड़ी है। वो लियो की मदद करने के लिए बंदूक उठाता है और गोली चला देता है, मगर उसके अंदर जो बेहोशी की गोली है वो जा करके लग जाती है लियो को। लियो गिर जाता है नीचे और क्वासीमोटो चला आता है सर्ज के पास उसे मारने के लिए, मगर वो उससे मारता उससे पहले आकर के लियो उस पे हमला कर देता है और अपने बचे हुए ताकत से उसे पीट पीट के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके पास एड्रेनलिन का एक शॉट बचा हुआ है, जिसे लगाने के बाद अब वो ठीक है। सर्ज को वो कहता है कि अगर ये आ गया है तो यहाँ पर बाकी लोग भी आएंगे, हमें बाहर के रास्ते से जंगल में जाना पड़ेगा। ये लोग आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद क्वासीमोटो को होश आ जाता है। वो सीधा पहुंचता है ऊपर फीबस के पास और उसे पूरी बात बताता है कि मुझे वो माली मिल गया था, मगर वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। जिस तरीके से वो लड़ रहा था मैं समझ गया कि वो ट्रेंड ऑफिसर है, वो भी बहुत खतरनाक वाला। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सर्ज और लियो को। ये लोग जंगल में बैठे हुए हैं। सर्ज फिर से वही सवाल पूछता है लियो से कि तुम कौन हो। लियो कहता है कि मैं जर्मन स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था और मैं नाजियों के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता एक नाजी कर्नल थे, बहुत ही क्रूर। मेरे पिता कभी भी मुझे पसंद नहीं आए और ना ही मैं उनके करीब था। इन बातों को सुनने के बाद अब और भी सर्ज की हालत खराब हो रही है। वो इस बात को सोच करके दंग रह चुका है कि उसके पास जो माली था वो जर्मन स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, जिसके पिता एक क्रूर नाजी थे। वो उससे कहता है कि आखिर तुम अपने पिता के करीब क्यों नहीं जा पाए। लियो कहता है क्योंकि वो बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मारते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी माँ को भी मारा। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सारे लोग गोलियां चलाने लगते हैं। इन लोगों ने गोली इसलिए चलाई है ताकि वो लियो और सर्ज को वार्निंग दे सके और सर्ज डर जाता है। वो तुरंत वॉकी टॉकी से बात करना शुरू कर देता है फीबस से। फीबस कहता है कि मैं हर एक 15 मिनट में तुम्हारे घर के एक सदस्य को मार दूंगा अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेड को होश आ गया है। होश में आते ही उसे लगता है कि ये सारे लोग रॉबर्स हैं। तब वो रेगनार को बताने लगती है कि सर्ज के सारे पैसे कहाँ पे हैं, मगर दूसरी तरफ फीबस गुस्से में है। वो कहता है कि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब मरने की बारी तुम लोगों की है। तभी मेड इस धमकी को सुन करके डर जाती है कि अगले 15 मिनट में ये लोग मारना शुरू कर देंगे इन्हें। इस बात को सुनते ही मेड चिल्ला करके कहती है कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। तब फीबस भड़क जाता है और मेड को बाहर लाता है गार्डन और उसे शूट कर देता है। फिर सर्ज को बताता है कि अब सिर्फ तुम्हारे परिवार वाले जिंदा बचे हैं, यानी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी। इसी बीच क्वासीमोटो को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लियो के बारे में, जिसे देखने के बाद वो दंग रह जाता है। वो तुरंत रेगनार को ये बात बताता है। तब रेगनार जाता है फीबस के पास। फीबस भी आकर के देखता है, मगर उसे भी भरोसा नहीं है।
वो कहता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से उसे नहीं देख लूंगा मुझे भरोसा नहीं है। तभी लियो चला आता है यहाँ पर। उसने अपने सामने बच्चे को रखा है। जैसे ही रेगनर की नजर उस पर पड़ती है ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, मगर लियो उतनी ताकत से नहीं लड़ पा रहा क्योंकि उसके पास बच्चा है। तभी पीछे से आकर के सर्ज स्टैब कर देता है रेगनर, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब लियो आगे बढ़ रहा है सर्ज के साथ। तभी इनके सामने आता है फीबस। उसे देखने के बाद लियो पहचान जाता है। ये दोनों एक ही स्पेशल फोर्सेस में साथ हुआ करते थे। लियो फीबस को कहता है कि क्यों ना हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करें। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक मारा ना जाए, और इसी से हमारी जिंदगी का फैसला होगा। फीबस मान जाता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई बहुत ही भयंकर है। फीबस बार बार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो मैं डिजर्व करता हूँ। सब तुम्हारी तारीफ करते थे, मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तुम्हें मार करके साबित करूंगा कि मैं बेस्ट हूँ तुमसे। लेकिन अभी भी लियो भारी पड़ता है फीबस पे। वो उसे उठा के पटक देता है और उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। तभी धीरे से फीबस निकालता है अपना बंदूक और उसे तान देता है लियो पे, मगर वो लियो को शूट करता उससे पहले क्वाजीमोटो पीछे से आकर के उसे शूट कर देता है। लियो क्वाजीमोटो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब हमें पता लगता है कि क्वाजीमोटो भी आर्मी में हुआ करता था और उसे लियो ने ही ट्रेन किया है। लियो ने कई बार उसकी जान बचाई है। क्वाजीमोटो कहता है कि आप हमेशा से सबसे बेहतर थे और मैं इस सच्चाई को जानता हूँ। फीबस आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा। इतना कहने के बाद वो सारे लोगों को लेकर के चला जाता है। सर्ज भी अपने परिवार को लेकर के जा रहा है, मगर जाते समय वो लियो को कहता है कि हमारे साथ चलो। लियो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी योजना नहीं बदलता। मेरी योजना यही है कि मैं यहीं पर रहूंगा। इस बात को सुनने के बाद सारे लोग उसे गले लगाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने सबकी जान बचाई। सर्ज कहता है कि यह घर तुम्हारा है, यह घर तुम्हारे पिता का हुआ करता था, लेकिन अब से तुम्हारा है। तुम जैसे चाहते हो इस घर को रखना। इतना कह के ये लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं। लियो वापस जाता है बागीचे को ठीक करने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि फीबस यहाँ पे नहीं है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और वो गया है सर्ज के फैमिली के पीछे। दूसरी तरफ सर्ज गाड़ी लेकर के शहर की तरफ जा रहा है और फीबस उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार उसे रोकता है, मगर सर्ज निकल जाता है उसे चकमा दे करके। दूसरी तरफ अब लियो को भी ये बात पता है। वो मोटरसाइकिल निकालता है और जितनी तेजी से हो सके जाने लगता है रोड की तरफ, ताकि फीबस से वो बचा सके सर्ज के परिवार को। तभी फीबस 3 गोलियां चलाता है उनकी गाड़ी पे, मगर वो अगली गोली चला पाता उससे पहले यहाँ पर लियो आ जाता है और एक दमदार किक मारता है फीबस को। फीबस की गाड़ी जाकर के दूर रुकती है, मगर जब तक लियो गाड़ी के पास जाता फीबस फिर से निकल करके भाग जाता है गाड़ी से। जैसे ही लियो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि फीबस उसके सामने खड़ा है बंदूक लेकर के। तभी इस चीज को सर्ज देख लेता है। वो गाड़ी से भागते हुए आकर के फीबस को कहता है कि तुम गोली मत चलाओ, मैं तुम्हें कॉम्बैट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लियो इस चीज का फायदा उठाता है और इस बार एक ही झटके में काम तमाम कर देता है फीबस का। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद हम टीवी पर देखते हैं कि ये खबर आ रही है कि उस मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने हिट लिस्ट बनाई थी 5 लोगों की। दूसरी तरफ लगा हुआ है लियो अपने बागीचे में। वो सारे पौधों की देखभाल कर रहा है। तभी उसे गोली की आवाज सुनाई पड़ती है और वो जाने लगता है बंकर की तरफ। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।